मेरी मोबाइल फोन की लत की कहानी। मैं अपने मोबाइल फोन से इस तरह बंधा रहता हूँ जैसे कि यह मेरे लिए जीवन का आधार है। दिन के अधिकांश समय मैं अपने बिस्तर के कोने में बैठा रहता हूँ और या तो स्क्रॉल करता रहता हूँ, वीडियो देखता हूँ, गाने सुनता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, गेम खेलता हूँ, नोट्स लिखता हूँ या ईमेल चेक करता हूँ। इस अत्यधिक उपयोग के कारण सर्वाइकल स्पोंडिलोलिसिस हो गया है, जैसा कि मेरी हाल ही में हुई एक्सरे रिपोर्ट से पता चला है। मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग मेरे ध्यान अवधि को प्रभावित कर रहा है, मेरे व्यक्तित्व को बदल रहा है और मेरी नींद और मेरे समग्र स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं ये सब जानता हूँ। फिर भी मैं अपने मोबाइल फोन पर दिन में 8 घंटे बिताता हूँ, जैसा कि मेरे गतिविधि ऐप द्वारा गणना की गई है। ये सब कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शुरू हुआ, जब मैं हानिरहित कुकिंग शो, यात्रा की कहानियां और कॉमेडी स्किट देखता था। लेकिन अब मैं सिर्फ बेतुकी सामग्री ही खाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा सही जानकारी संसाधित कर रहा हूँ, बिना किसी चीज की गहराई में जाए, और हम सभी जानते हैं कि गहरी सोच एक ऐसा अभ्यास है जो मेरे जैसे बुढ़ापे के दिमाग के लिए जरूरी है। मैं मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया हैंडल का आदी हूँ और जो मैं देखता हूँ वह सबसे ज्यादा बकवास सामग्री है। मेरा पसंदीदा इंस्टाग्राम हीरो कोकोनट राइस बिया है, जो एक शराबी समोइड कुत्ता है जो अपनी चीख और भौंकने से पूरे वाक्यों में संवाद कर सकता है। कोरियाई मुकबांग स्टार हेमजी, जो मेरी एक और पसंदीदा है, एक दुबली पतली सुंदर लड़की है जो इतना सारा खाना खा लेती है कि उससे 4 लोगों का पेट भर सकता है। मुझे कोई सुराग नहीं कि ये मेरा मनोरंजन क्यों करते हैं। मेरे दोस्तों के पास भी ऐसी ही कहानियां हैं। वे भी अपना ज्यादातर समय ऐसी ही बेतुकी सामग्री देखने में बिताते हैं। वे सभी कहते हैं कि यह लत हमारे ध्यान भटकने और दिमागी धुंध का कारण है। और मुझे लगता है कि यह सच है। मैं हमेशा एक काल्पनिक खुश रहता हूँ, जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता। मैं काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ और मेरा ध्यान अवधि बहुत कम हो गई है। मुझे अपना घर संभालने या परिवार से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ तक कि अपनी अकेली माँ को भी समय नहीं दे पाता हूँ। इसके बजाय मैं हमेशा खुद को खुश रखने के लिए सोशल मीडिया पर ध्यान भटकाने या मनोरंजन की तलाश में रहता हूँ। मैं अपने फोन को बार बार क्यों चेक कर रहा हूँ, ये सोचकर मैंने अपनी इस मजबूरी के बारे में पढ़ा। मुझे पता चला कि रील्स या शॉर्ट वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जो लत लगाने वाला होता है। ये वास्तविक जीवन से ध्यान भटकाने का काम करता है। आसानी से पचने वाला, उत्साहवर्धक, मजेदार 10 से 15 सेकंड का वीडियो क्लिप हमारे मस्तिष्क को डोपामाइन, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन का एक झटका देता है जिसे हमारा मस्तिष्क पसंद करता है और पुरस्कार के रूप में लेता है। कई व्यसनों के मामले में यह एक फीडबैक लूप बनाता है जो हमें उन चीजों को फिर से करने के लिए प्रेरित करता है जो हमें खुशी देती हैं। इसलिए जब कोई उपयोगकर्ता वीडियो पसंद नहीं करता है, तो वह वांछित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए लगातार स्क्रॉल करेगा। इसका परिणामस्वरूप ध्यान अवधि में काफी कमी आती है। मैंने अपने चिकित्सक से जांच की और पता चला कि बच्चे भी इस स्थिति के शिकार हैं। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के चरण 10-14 वर्ष की आयु में सोशल मीडिया जैसे सभी मेसोपारिस्थितिक कारक बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। जब मैं छोटे बच्चों को स्मार्टफोन पर लट्टू देखता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि यह कितना सही है। अगर कोई वयस्क इस डिवाइस से की जाने वाली चीजों के बारे में जुनूनी हो सकता है, तो इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सोचकर मैं कांप उठता हूँ। वास्तव में बहस इस बात पर होनी चाहिए कि क्या बच्चों को स्कूल जाने से पहले भी फोन पर खेलने और व्यस्त रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। जवाब है, बिल्कुल नहीं। उन्हें फोन तब मिलना चाहिए जब वे इसे जिम्मेदारी से संभाल सकें। यह एक ऐसी हानिकारक चीज है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। ये बच्चों और युवाओं का ध्यान भटकाता है, उनकी ध्यान अवधि और धैर्य को कम करता है और उन्हें अति सक्रिय बनाता है। अपने रिश्ते को सामान्य बनाने के लिए मैंने अपने मोबाइल फोन से सभी गेमिंग और सोशल मीडिया एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिए हैं और मैं फोन का उपयोग केवल कॉल करने या कॉल प्राप्त करने के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेंड, नवीनतम जानकारी और महत्वपूर्ण समाचारों से अपडेट रहने के लिए किसी को स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है। मैंने कसम खाई है कि मैं सस्ते मनोरंजन की तलाश नहीं करूंगा, जिसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुझे लेने के लिए मजबूर करते हैं। मोबाइल फोन नामक पूरे एनचिलाडा के अच्छे और बुरे पक्ष हैं, लेकिन अब से मैंने अपने लैपटॉप का उपयोग काम के लिए करने का फैसला किया है, न कि अपने फोन का। आइए देखें कि यह कैसे होता है।
राधे कृष्ण। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद।